अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के एरर कोड्स के बारे में है। बहुत सारे दोस्तों ने ये फरमाइश की है कि इन एरर कोड्स को चार्ट से रीड करना और फिर उनको एरर कोड्स को कैसे इस्तेमाल करना है फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, ये मैं उनको ज़रा सा समझा दूं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। उम्मीद है आपने ये चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और अगर नहीं किया हुआ तो अब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और उसका नोटिफिकेशन भी आप तक मिल जाए। तो चलिए, एक जनरल सी बातें हैं कि मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं उनके फॉल्ट वही होगा, लेकिन मुख्तलिफ ब्रांड्स में उसका एरर कोड मुख्तलिफ होगा। ये कोई स्टैंडर्ड एरर कोड नहीं है। मसलन अगर कम्युनिकेशन फॉल्ट है, इंडोर और आउटडोर के दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, तो ग्री का कोई और कोड होगा, हायर का कोई और कोड होगा, कैनवुड का कोई और कोड होगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड्स के डिफरेंट कोड्स होंगे, हालांकि फॉल्ट एक ही है। तो फॉल्ट कोड को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी पर मैं ये आज की वीडियो बनवा रहा हूँ। फिर फॉल्ट और प्रोटेक्शन को जानना ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्शन है या फॉल्ट है, क्योंकि यूनिट बंद है, एसी जो है वो बंद पड़ा है या किसी वजह से बंद हो गया है चलते चलते। तो अब हमें पहले ये देखना है कि ये प्रोटेक्शन में गया हुआ है यूनिट या इस पे अंदर वाकई कोई फॉल्ट है। प्रोटेक्शन वो होती है कि फ़र्ज करें ओवर वोल्टेज हो गए। अब ओवर वोल्टेज की वजह से यूनिट तो बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज ठीक होंगे वो यूनिट दोबारा ऑन भी हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। फॉल्ट ये है कि वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से आपकी इंडोर पीसीबी फर्ज करें जल गई। अब ऐसी सूरत में ये वोल्टेज कम भी हो जाएंगे तो ये यूनिट ऑन नहीं होगा, इसलिए अब ये फॉल्ट है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फॉल्ट एंड द प्रोटेक्शन। और रिपेयर फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स मेथड कहता है आसानी से मुश्किल की तरफ जाएं फॉल्ट ढूंढते वक्त, और हमेशा इंडोर से आउटडोर की तरफ जाएं। पहले इंडोर को चेक करें फिर आउटडोर को चेक करें। तो एरर कोड्स जो हैं मैंने आज शामिल किए हैं, जो बेसिकली तो मैंने एरर कोड को रीड करना और उसको फॉल्ट तक पहुंचने के लिए वो कैसे मुफीद होगा ये समझाना है। लेकिन फिर भी कुछ एरर कोड्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैंने शामिल कर दिए हैं, जैसे माइडिया के हैं, कैनवुड है, ओरिएंट है, हायर है, इलेक्ट्रोलक्स है और ग्री है। तो रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास मैंने ये इसमें शामिल कर दिए हैं इनके चार्ट जो हैं। ये पहला चार्ट है जनाब। इस चार्ट में आप देखें, पहला है ये इंडोर यूनिट। ये जो है पहला कॉलम जो है ये है इंडोर यूनिट फॉल्ट कोड। मसलन 1 लिखा हुआ आता है अगर इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पे, तो इसका मतलब है आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। अब ऐसी सूरत में अगर आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट है तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्योंकि ये फॉल्ट आउटडोर में है तो आउटडोर के ऊपर 3 एलईडीज लगी होती हैं नॉर्मली, उनको भी रीड किया जाता है। ये लाजमी नहीं है कि हर ब्रांड में 3 एलईडीज लगी होंगी, लेकिन ज़्यादातर ब्रांड्स में ये लगी हुई होती हैं। तो उनको अगर हम रीड करें तो ये देखें, नीचे सबसे देखें इंडेक्स मैंने लिखा है एलईडी जल रही है तो स्टार होगा, अगर ब्लिंक कर रही है तो 0 होगा, और अगर ऑफ है तो क्रॉस है। तो देखें पहली एलईडी जो है एलईडी 1 पहले ही फॉल्ट जो मैंने बताया 1 अगर इंडोर पे लिखा हुआ आ रहा है तो आउटडोर के जो 3 एलईडीज हैं उनका पहली जल रही है, इट इज़ लाइटिंग, दूसरी जल रही है, तीसरी भी जल रही है, दूसरी नहीं जल रही, दूसरी जो है उस पर क्रॉस लगा हुआ है। तो पहली जल रही है और तीसरी जल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 0 1। अब
ये फॉल्ट जो है इसका मतलब है आउटडोर यूनिट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो अगर आउटडोर यूनिट में फॉल्ट है तो इन तीनों एलईडीज की जो स्टेट है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो ज़्यादा मानी जाएगी। और अगर इंडोर यूनिट में फॉल्ट है तो फिर इंडोर यूनिट के ऊपर जो फॉल्ट आ रहा है, डिस्प्ले के अंदर जो कोड आ रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बाद का दोनों ही एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब आते हैं अगर फर्ज कर लें फॉल्ट कोड जो है 2 है इंडोर डिस्प्ले पे, तो उसका क्या मतलब है? आउटडोर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। आउटडोर कंप्रेसर डिस्चार्ज के जो पाइप है, जैसे ही वो कंडेंसर के साथ जाके लगता है वहाँ पर जो है ना एक सेंसर लगा होता है, वो उसका फॉल्ट है कह रहा है। अगर इंडोर यूनिट पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो फिर आपने आउटडोर पे जाके ज़रूर देखना है कि ये 100 है कि या नहीं है। देखिए पहले एलईडी जल रही है, एलईडी 1, एलईडी 2 इज़ ऑफ, एलईडी 3 इज़ ऑफ। तो ये आपको ज़्यादा मदद दे सकते हैं उस वक़्त उनको रीड करने के लिए। इसी तरीके से 14, इसका मतलब है आउटडोर एयर टेम्परेचर फेलुअर। 15 आउटडोर कंप्रेसर शेल टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अब ये है क्या बेसिकली, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आउटडोर कंप्रेसर शेल, जो कंप्रेसर का डोम है उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है। ये ओवर टेम्परेचर की सूरत में ये जो है ट्रिप कर जाता है, तो वो कहता है आउटडोर कंप्रेसर शेल टेम्परेचर प्रोटेक्शन। को शेल का जो टेम्परेचर है वो प्रोटेक्शन में चला गया है। अब ये जैसे ही कम होगा टेम्परेचर इसका, तो ये ऑन भी हो जाएगा यूनिट जो है। अच्छा, ये भी जब प्रोटेक्शन में जाता है तो आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है। अगला है 19 आउटडोर मेन पीसीबी बोर्ड ड्राइव फेलवर। कहता है आउटडोर पीसीबी जो है इसके ऊपर एक आईपीएम आईसी लगी होती है, इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल जो है, आईपीएम इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल, वो उसको ड्राइव मिलती है तो वो 3 फेज पल्सेस जनरेट करता है और जो कि कंप्रेसर को ड्राइव करते हैं। तो ये डीसी पल्सेस होती हैं, जिस पर मैं एक डिटेल में पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर वो प्लीज़ देख लें, उससे आपको समझ आ जाएगी कि कंप्रेसर 3 फेज होता कैसे है और इस पर कैसे डीसी पल्सेस जाती हैं जिससे ये चलता है, और कैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी से इसका स्पीड को वेरी कर लेते हैं। चलिए, हम थे 19 पे आउटडोर पीसीबी ड्राइव फेलवर। तो ड्राइव जो है आईपीएम को नहीं मिल रही है, तो ये इस वजह से आउटडोर यूनिट बंद हो गया है। नेक्स्ट है 20 आउटडोर फैन मोटर वाज स्ट्रक। अब आउटडोर फैन मोटर का पंखा जो है वो नहीं है, टूट गया है ही नहीं, या उसकी मोटर जल गई है, या मोटर तो उसकी चल रही है लेकिन उसके साथ जो फैन ब्लेड लगा होता है वो है ही नहीं या टूट चुका है। तो ऐसी सूरत में ये आ जाएगा आउटडोर फैन मोटर स्ट्रक। अगर कुछ चीज़ लगा के आप उसके फैन को रोक देंगे तो भी यही 20 लिखा हुआ आ जाएगा इंडोर पर। 21 आउटडोर कॉइल कंडेंसर आउट ओवर हीट। आउटडोर कॉइल ओवरहीट, तो अगर ओवरहीट हो जाती है तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा, और जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये दोबारा यूनिट ऑन हो जाएगा। उसके बाद है 33 इंडोर एयर सेंसर फेलवर। अब ये इंडोर का है तो देखिए आउटडोर के ऊपर तीनों के ऊपर NA नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, क्योंकि ये फॉल्ट इंडोर का है। तो इंडोर सेंसर फेलवर, इंडोर सेंसर चेक कर लीजिए। 34 भी इंडोर का फॉल्ट है, इंडोर कॉइल टेम्परेचर कॉइल सेंसर फेलवर। फिर है 34 इंडोर कॉइल सेंसर फेलवर। फिर EA अगर लिखा हुआ इंडोर LED या LCD पे लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब है इंडोर डिस्प्ले कम्युनिकेशन फेलवर। होता क्या है,
कि आपकी जो पीसीबी है इंडोर की, और जो पीसीबी किसी और जगह लगी होती है, और ये जो एलसीडी है ये किसी और जगह लगी होती है, फ्रंट पे लगी होती है या बिल्कुल फ्रंट पैनल के बैक पे लगी होती है ताकि उसका टेम्परेचर लिखा हुआ नज़र आए। तो पीसीबी और इस एलसीडी डिस्प्ले के दरमियान में एक केबल लगी होती है जिससे सीरियल डाटा पीसीबी से इस एलसीडी डिस्प्ले को मिलता है। उसके दरमियान में एक प्लग होता है कि अगर आपने जो खोलना है इसको पीसीबी को तो वो प्लग खोल दें आप। अगर किसी वजह से ये आप लगाने भूल जाएं तो ये ईए लिखा हुआ आ जाएगा इंडोर पर। तो ये अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप देखिए कि आपने वो लीड तो टूट तो नहीं गई लीड, या उसका प्लग तो लगाना नहीं भूल गए आप। 36 इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन फेलवर, इंडोर और आउटडोर के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। 39 ये कम्युनिकेशन फॉल्ट पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देख लीजिए, आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी उससे। 39 इंडोर फैन मोटर अब नॉर्मल ऑपरेशन, इंडोर फैन मोटर जो है उसका अब नॉर्मल ऑपरेशन है, स्पीड अप डाउन हो रही है फ़र्ज़ कर लें तो ये 39 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद है 6 यूनिट पावर ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। अब ओवर वोल्टेज अगर हो गए हैं 250 से 253 तक मेरा ख्याल ये चलता है, 253 से अगर ऊपर हो गए तो फिर 39 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज ठीक होंगे ये दोबारा यूनिट ऑन हो जाएगा। नंबर 6 यूनिट पावर ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, ओवर वोल्टेज की वजह से ये बंद हो गया। नंबर 8 यूनिट करंट ओवरलोड, अगर 6 सेकंड तक ओवरलोड बरकरार रहता है तो ये 6 लिखा हुआ आ जाता है, 8 लिखा हुआ आ जाता है। अगर 9 लिखा हुआ आता है इंडोर पर तो यूनिट मैक्सिमम करंट प्रोडक्शन, ये मिली सेकेंड्स में सिर्फ होता है, मिली सेकेंड्स में ही अगर मतलब जो है मैक्सिमम करंट जो अलाउेबल करंट है उससे करंट बढ़ जाता है यानी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इंडोर पे 9 लिखा हुआ आ जाएगा और यूनिट बंद हो जाएगा आउटडोर जो है। 10 अगर लिखा हुआ आ जाता है इंडोर पे तो आउटडोर कंट्रोलर एंड ड्राइव मॉड्यूल कम्युनिकेशन फेलवर, यानी आउटडोर यूनिट मेन पीसीबी फेलवर, तो आउटडोर पीसीबी आपको चेंज करनी पड़ेगी। 11 अगर इंडोर पे लिखा हुआ आता है तो आउटडोर E2 प्रॉम फॉल्ट। अब ऐसी E2 प्रॉम को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में आपको आउटडोर मेन पीसीबी चेंज ही करनी पड़ेगी। अगर 17 लिखा हुआ आता है तो आउटडोर पीएफसी फेलवर। पीएफसी पर मैं एक पहले डिटेल वीडियो बना चुका हूं पावर फैक्टर करेक्टर पर, तो अगर ये पावर फैक्टर करेक्शन जो है फेल हो जाती है तो आप वो वीडियो मेरी देख लीजिए और आप उससे इसका फॉल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये इसकी वजह से आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है अगर इसमें फॉल्ट आ जाए, ओपन सर्किट हो जाए। अगर ये नॉर्मली इसमें या ओपन सर्किट हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है ये पीएफसी। अगर 16 इंडोर पे लिखा हुआ आ जाए तो इंडोर कॉयल ओवर हीट और ओवर कोल्ड प्रोडक्शन। ओवर कोल्ड प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा कि अगर उसके ऊपर बर्फ ही जम जाएगी तो जहर है, या फिर ओवर हीट हो जाएगा अगर हीट एंड कूल यूनिट है तो ऐसी सूरत में उस पर 16 लिखा हुआ आ जाएगा। या अगर कूलिंग में चल रहा है तो उसके ऊपर बर्फ जम गई है तो 16 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हीट एंड कूल में चल रहा है तो अगर वो ओवर हीट हो गया है तो 16 लिखा हुआ आ जाएगा। 18 आउटडोर कंप्रेसर कैन नॉट स्टार्ट, आउटडोर कंप्रेसर चल ही नहीं रहा अगर 18 लिखा हुआ आ जाए। अब आपने ये देखना है कि उसकी वजूहात क्या है, ड्राइव जो है उससे लेकर या कंप्रेसर को सही है नहीं सही है, कंप्रेसर को कैसे चेक करना है, ये मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। फिर है इंडोर E2 प्रॉम फेलवर। इंडोर पीसीबी में भी एक E2 प्रॉम, ये E2 प्रॉम जो है बेसिकली ये होती हैं मेमोरी आईसीज होती हैं, इनको प्रोग्राम किया जाता है। तो इसको आप क्योंकि प्रोग्राम तो दोबारा नहीं कर पाएंगे अगर इसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई है, तो ऐसी सूरत में
आप इसको तब्दील कर लीजिए, इंडोर पीसीबी को चेंज कर लीजिए। फिर है इंडोर जीरो क्रॉसिंग फॉल्ट या जीरो क्रॉसिंग, आप इसको ना कहें, आप इसको फ्रीक्वेंसी फॉल्ट कह लें। इंडोर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, लाइन फ्रीक्वेंसी जो है, वो अगर कम या ज़्यादा हो जाती है लिमिट से, तो भी ये यूनिट बंद हो जाएगा और उसके ऊपर इंडोर पर 41 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये था इसको रीड करने का तरीका। अब और कौन सा फॉल्ट किस वजह से होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि EEPROM 2-3 जगहों पे आया है। तो ये मेमोरी आईसीज होती हैं। मेमोरी आईसीज की कई किस्में हैं, इस पर मैं कोई अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये प्रोग्रामेबल आईसीज होती हैं, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो इनको क्योंकि प्रोग्राम किया जाता है, यही प्रोग्राम ये बताता है कि जब आप पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला कौन सा फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन कौन सा होगा, तीसरा फंक्शन कौन सा होगा। तो ये यही प्रोग्राम है जो EEPROM में होता है। इंडोर पीसीबी पर भी EEPROM लगी होती है, आउटडोर पीसीबी पर भी EEPROM लगी होती है। ये दोनों प्रोग्राम्ड आईसीज होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने देखे हैं माइडिया के इंडोर यूनिट के एरर कोड दिए हैं। ये डिस्प्ले के ऊपर E0, E1, E2 अब आगे अब लिखा हुआ है, तो ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब आप इसको खुद आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद माइडिया का ही आउटडोर यूनिट, इसके डिस्प्ले पे अगर P, E1, E2, E3, E6 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा। इसी तरीके से कैनवुड इन्वर्टर AC, इसमें यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर कुछ ACs में, जैसे ये एरर कोड है, ये तो डिस्प्ले पे लिखा हुआ होगा। कुछ ब्रांड्स में एक LED लगी होती है, उस LED कई दफ़ा जलती बुझती है, तो उससे भी उसका पता करते हैं। ये ओरिएंट का एरर कोड है। उसके बाद ये हायर का एरर कोड है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये देखें आउटडोर LED 1 फ्लैश टाइम्स, कितनी दफ़ा ये फ्लैश कर रही है। इंडोर डिस्प्ले पे तो E7 लिखा हुआ आ रहा है, ये अगर 15 दफ़ा फ्लैश कर रही है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन फेलुअर है, कम्युनिकेशन फॉल्ट है। लेकिन अगर 13 दफ़ा ये कर रही है ब्लिंक, 13 दफ़ा ऑन ऑफ हो रही है, तो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फेलुअर है। तो ये इस तरीके से इस LED आउटडोर पे 3 LEDs की बजाय एक ही LED लगी होती है बाज़ औक़ात, और उसी का ग्लो जो है, नंबर ऑफ टाइम्स वो ग्लो करती है, उसको रीड करके उसको डिकोड कर लेते हैं। तो इससे भी हेल्प मिलती है। इसके बाद ये इलेक्ट्रोलक्स का कोड है, और ये चेंज भी कर मुख्तलिफ ब्रांड्स में, एक ही ब्रांड में बाद औक़ात मुख्तलिफ मॉडल्स में भी ये चेंज कर लेते हैं आप, ये जो है एरर कोड। तो इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड एरर कोड नहीं है, हर मॉडल का अलग से उसके साथ एरर कोड का जो सर्विस मैनुअल होता है उसका, उसमें एरर कोड्स दिए होते हैं। ये ग्रीक एरर कोड है जनाब। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ख़ास तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स या RAC इंजीनियर्स और RAC टेक्नीशियंस के लिए बहुत मुफीद है। जो लोग एयर कंडीशनर्स का रिपेयर का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। इसको लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो थम अप जो है वो प्रेस कर दीजिए। इस पर आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर कोई किसी स्पेशल टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो भी आप बनाकर आप तक पहुंचाऊं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।